सोचिए एक ऐसा लम्हा जब अल्लाह की रहमत बरस रही हो, फरिश्ते अल्लाह की हम्द कर रहे हों और इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासे को गोद में लिए हो। उनकी आंखों में चमक है और होठों पर दुआएं, और आप फरमाते हैं ये मेरा फूल है, ये मेरा लाडला है और ये जन्नत में जवानों का सरदार होगा। ये कोई मामूली बच्चा नहीं था, ये थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जिनकी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बसी थी। वो शख्स जिनकी जिंदगी अमन, सब्र और सखावत की सबसे बड़ी मिसाल बनी। लेकिन सवाल यह आता है कि आज हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी से क्या सीख रहे हैं? उनकी विलादत से लेकर पूरी जिंदगी हमें क्या पैगाम देती है? चलिए समझते हैं। रमजान का मुकद्दस महीना था। 15 रमजान हिजरी 3 की रोशन सुबह मदीना के एक छोटे से घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। ये घर था हजरत अली अलैहिस्सलाम और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हु का। फरिश्ते इस मुबारक घड़ी का इस्तकबाल कर रहे थे, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत दुनिया में आई थी जो कि अमन और बरकत का सैलाब लाने वाली थी। जब ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी तो आपने किसी का इंतजार नहीं किया, खुद खड़े हुए और अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचे। अपने नवासे को देखा, गोद में लिया और उनकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। उन्होंने उस नन्हे फरिश्ते को अपनी गोद में लिया, प्यार किया और उनके कानों में अजान दी। 7वें दिन उनका अकीका हुआ और अल्लाह के हुक्म से आपको नाम दिया गया हसन। एक रिवायत के मुताबिक ये नाम इससे पहले अरब में किसी को नहीं दिया गया था और ये नाम हमेशा के लिए मोहब्बत और अमन की पहचान बन गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने नवासे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ जो मोहब्बत थी वो बेमिसाल थी। एक बार हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने ये देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे को कांधों पर बिठा रखा है, तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये बच्चा कितना खुशनसीब है कि ये आपके कांधों पर सवार है। तो इस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ये बच्चा खुशनसीब नहीं, खुशनसीब मैं हूँ कि इमाम हसन मेरे कंधों पर सवार है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह, मतलब हसन और हुसैन जन्नत में जवानों के सरदार हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी सिर्फ बहादुरी की नहीं बल्कि सब्र और हिकमत की भी बड़ी पहचान थी। इस्लामी तारीख में एक ऐसा वक्त भी आया जब उम्मत दो हिस्सों में बंट गई। मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ हो गए और जंग छिड़ने वाली थी। अगर ये जंग होती तो हजारों मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठा लेते, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वो फैसला किया जिससे इस्लाम टूटने से बच गया। उन्होंने खिलाफत छोड़ दी ताकि फितना खत्म हो और मुस्लिम एकजुट हो जाए। आप ये अच्छी तरह से जानते थे कि तलवार की जोर पर नहीं बल्कि इस्लाम अमन और मोहब्बत से फैलता है, इसीलिए उन्हें अमीर उल सुलह कहा जाता है। उनकी ये कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि एक सच्चा जो लीडर होता है वो सिर्फ जंग से नहीं बल्कि अमन, मोहब्बत और हिकमत से भी उम्मत को जोड़ सकता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो सखावत थी वो कुछ ऐसी थी कि अगर कोई इंसान उनसे कुछ मांगता तो आप कभी पीछे नहीं हटते। एक बार एक शख्स उनके पास आया और कुछ मदद की मांग की, तो उन्होंने तकरीबन 10,000 दरम उसे दे दिया। तो किसी ने आपसे पूछा, हे इमाम, आपने इतनी बड़ी रकम उसे दे दी? तो इस बात पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने उसके ईमान और अल्लाह की रहमत से कम ही दिया है। तो मेरे दोस्त, ये होती है असल दरिया दिली। अगर हम इस बात को सीख लेना तो इस दुनिया से जरूरतमंदी और गरीबी जड़ से खत्म हो सकती है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी है वो हमें ये सिखाती है कि अगर हम हिकमत, सब्र और सखावत अपना लें तो ये जो हमारी दुनिया है यही जन्नत बन सकती है। तो मेरे दोस्त, रमजान का जो मुबारक महीना है ना, वो सिर्फ रोजे रखने के लिए ही नहीं बल्कि हमें ये बेहतरीन मौका देता है कि हम हमारे किरदार को और बेहतरीन बनाएं। अब अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा, तो मेरे दोस्त, अगर आप इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अब एक छोटी सी इल्तिजा और है, एक तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपनों के साथ ये वीडियो शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जज़ाकल्लाह।